Hello friends, welcome to Oxford English Literature channel, your destination for mastering English literature. So friends, today in this video we are going to discuss a very prominent figure in English literature, that is T.S. Eliot, which is very important for your upcoming competitive exams. तो आज हम टी.एस. एलियट से रिलेटेड 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम विनिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पिछले कुछ दिनों में जो है वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिस कारण से वीडियोस मैंने अपनी तरफ से तो अपलोड की थी, लेकिन जो वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं हुई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और थोड़ी सी मेरी हेल्थ भी ख़राब थी, बावजूद इसके फिर भी मैंने वीडियोस अपलोड तो की थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो मैंने वो इशू फिक्स कर लिया है और कल से आपको वीडियोस जो है डेली बेसिस पे मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टी.एस. एलियट का, तो कल हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गुजारे आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज टी.एस. एलियट बॉर्न, कि टी.एस. एलियट कब बॉर्न हुए थे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर आप एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि उनका बर्थ कब हुआ था। वैसे तो कब चांसेस रहते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको ये डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो थॉमस इलियट का जो बर्थ था वो 26 सितंबर 1888 को हुआ था। और टी.एस. एलियट का पूरा नाम था थॉमस टर्न्स एलियट। आगे बात करेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वेयर वाज टी.एस. एलियट बॉर्न, कहाँ पे उनका जो है बर्थ हुआ था। वो हुआ था सेंट लुइस मिजोरी, जो कि यूएसए में है। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करता हूँ थोड़े से इनकी जो एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ, कि ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे चाइल्डहुड में, और बाद में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री डिड एलियट अडॉप्ट एज हिज होम। कौन सी कंट्री को उन्होंने अपना होम अडॉप्ट किया था। वो था इंग्लैंड, जो ब्रिटिश सिटीजन था फ्रॉम 1927 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज टी.एस. एलियट्स फुल नेम। फुल नेम क्या था, थॉमस टर्न्स एलियट। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच फेमस लिटरेरी प्राइज डिड एलियट वन इन 1948। 1948 में कौन सा प्राइज उन्हें मिला था। वो था नोबेल प्राइज लिटरेचर में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है। अब उनकी जो है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन थी मॉडर्न पोइट्रीज में। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस अ न्यू मॉडर्निस्ट स्टाइल इन लिटरेचर एज स्टेटेड बाय नोबेल कमेटी, जो जिन्होंने नोबेल प्राइज इन्हें दिया था, कि वो फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। ये कोट आपने जरूर लिख देनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इज टी.एस. एलियट्स मोस्ट फेमस पोइम, जो कि थी द वेस्ट लैंड, जो कि 1922 में लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। और ये जो पोइट्री थी ये 1922 में पब्लिश हुई थी। मॉडर्निस्ट पोइम है। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें अराउंड 344 लाइन्स हैं। ठीक है, और एक तरह की पावरफुल मॉडर्निस्ट पोएम है, शोइंग द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस एंड मॉरल डिके ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, which was also known as Great War. All right, and it uses myth, symbolism, and fragmented structures to express the search for meaning and in a broken society. ये आपने याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समरीज आपने इसकी जरूर पढ़ लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच पोएम बिगिंस विद द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, तो वो था वास्टलैंड। इसी में ये आपको कोट मिलेगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम से पूछी भी जाती है। क्वेश्चन नंबर एट, विच पोएम इज इलियट्स फर्स्ट मेजर वर्क। फर्स्ट मेजर वर्क तो उनका द लव सॉन्ग ऑफ जी एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी समरी भी ज़रूर पढ़ लेनी है। चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेट की, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो ये आपने इसकी समरी पढ़ लेनी है। एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, बहुत बारी पूछा भी जाता है। ठीक है, एक तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग है ऑफ ए शाय सेल्फ कॉन्शियस मैन। ठीक है, प्रूफ रॉक होता है उसका नाम, हु स्ट्रगल्स विद इंडिसिशन एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, थ्रू फ्रेगमेंटेड थॉट्स एंड विविड इमेजरी ही रिवील्स द आइसोलेशन एंड एंजाइटी ऑफ मॉडर्न लाइफ।
ये इसमें इसका जो कंटेक्स्ट है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा आपने समरी इसकी पढ़ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9, विच बुक ऑफ एलियट वाज टर्न्ड इनटू द म्यूजिकल कैट्स? कौन सी बुक थी उनकी जो म्यूजिकल कैट्स में टर्न की गई थी? तो वो था ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जो टोन है वो ह्यूमरिक है, प्लेफुल है, विमिकल है, ठीक है। पर्पस था इसका टू एंटरटेन विद फॉर करेक्टर, टू एंटरटेन विद फन करेक्टर स्केचेस ऑफ वेरियस वेरियस कैट्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऐसे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेट को रिलेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो एक तरह का लिटरेरी आर्टिस्टिक मूवमेंट था ऑफ 19th सेंचुरी का, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी का, ठीक है। दैट ब्रोक अवे फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड फोकस्ड ऑन फ्रेगमेंटेशन, एलाइनेशन, ठीक है, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इनके ऊपर फोकस करना इसका था, ये आपने याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 11, विच मूवमेंट इज एलियट्स एसोसिएटेड विद? किस मूवमेंट से एलियट जो है एसोसिएटेड है? वो थे मॉडर्निज्म, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेस्टलैंड इंस्पायर्ड बाय? स्ट्रक्चर वेस्टलैंड के जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा इंस्पायर्ड है? तो वो है मिथ और जो फ्रेगमेंटेशन है, मैंने आपको पहले इस चीज़ के बारे में बता दी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टू मिथ्स इन्फ्लुएंस द वेस्टलैंड? कौन सी दो मिथ्स थी जिसके द्वारा जो है वेस्टलैंड इन्फ्लुएंस है? तो वो है द ग्रेल लेजेंड एंड सेकंड वन इज द फिशर किंग। ग्रेल लेजेंड जो है द क्वेस्ट फॉर द होली ग्रेल सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल सर्च एंड रिडेम्पशन, एंड अदर वन द फिशर किंग इज अ वंडर, he was a founded king whose land becomes barren. Only healing him can restore फर्टिलिटी एंड लाइफ। उसकी जो लैंड होती है वो पूरी तरह से बंजर बन जाती है, और वो एक वाउंडेड किंग है। अगर उसका जो है वाउंड जो है ठीक होता है तभी जो है लैंड भी जो है फर्टाइल अगेन बनेगी, ठीक है। कुछ इस तरह के मिथ्स थी इसमें, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर थीम इन एलियट्स पोएट्री? मेजर थीम क्या है एलियट्स की पोएट्री में? वो स्पिरिचुअल क्राइसिस के ऊपर है, रिडेम्पशन के ऊपर है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच लिटरेरी डिवाइस डज यू एलियट फ्रिक्वेंटली यूज? कौन से जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो वो ज़्यादा अपनी पोएट्रीज में यूज़ करते हैं? तो वो है एल्यूजन्स और इंटरटेक्सचुअलिटी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच पोएम एंड्स विद डेटा डेडम डेमियाटा? तो वो थी वेस्टलैंड, ये आपने याद रखना। वेस्टलैंड को मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा आपने जो है इन डेप्थ पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम्स से जो क्वेश्चंस है वो जो है कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द स्पीकर इन द सॉन्ग लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूरॉक? तो उसमें स्पीकर जो एक हेजिटेंट है और इनसिक्योर मॉडर्न मैन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, which poem contains the line, this is the way the world ends, not with a bang but a whimper? तो ये लाइन्स है द होलो मैन में, ठीक है। 1925 में पब्लिश हुई थी। अ पोएम प्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ लाइफलेस सोल्स लेस मैन, ठीक है, दे आर स्पिरिचुअल डेड एंड अनेबल टू एक्ट, ये आपने याद रखना है। ये इसका कंटेक्स्ट में आपको थोड़ा थोड़ा इन पोइम्स का बताता रहूँगा, बाकी समरीज आपने खुद कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच पोएम इज बेस्ड ऑन द जर्नी ऑफ द मैगी? तो जर्नी ऑफ द मैगी ये जो है पोएम ही है, जर्नी मैगी की जर्नी के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच पोएम बाय एलियट इज इंस्पायर्ड बाय दांतेज इन्फेर्नो? ठीक है, तो वो है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूरॉक, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज एलियट्स मोस्ट फेमस प्ले? तो वो है मर्डर इन द कैथेड्रल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है उनका, ठीक है। प्ले राइट भी थे वो, एक पोइट भी थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल? तो वो है मार्टरडम ऑफ द थॉमस बैकेट, ये आपने याद रखना है, एग्जाम से ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर हेनरी मोनचेंसे? ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है तो वो है द फैमिली रीयूनियन में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच क्रिटिकल ऐसे डिस्कसेस डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? डेसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है मेटाफिजिकल पोइट्स में इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है, और 1921 में, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है सेपरेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन पोइट्री। पोइट्री में जो थॉट्स और फीलिंग्स का सेपरेट होना, उसी को क्या कहते हैं? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। इन अर्लियर पोइट्स लाइक जॉन डन थे, थॉट एंड इमोशंस जो है उसमें क्या थे? यूनिफाइड थे, बट 17th सेंचुरी के अराउंड ये लॉस्ट हो चुके थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऐसे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट? तो वो था यही था जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919 में आया था।
वही जो है इसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच फिलोसोफर इन्फ्लुएंस्ड एलियट्स पोइट्री, तो उनका नाम था F.H. बार्ले। इनके बारे में उतना ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, थोड़ा सा आपने ये याद रख लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, विच रिलीजन डिड एलियट कन्वर्ट टू इन 19, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रिलीजन में वो चेंज हुए थे, क्रिश्चियनिटी जिसको एंग्लिकनिज्म कहते हैं। ठीक है, हमने याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, विच वर्क रिफ्लेक्ट्स एलियट्स एलियट्स रिलीजियस फिलोसफी, तो वो था फोर्थ क्वार्टर, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज फोर क्वार्टर्स अबाउट, फोर क्वार्टर्स किसके बारे में, टाइम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में और स्पिरिचुअल के बारे में, साल्वेशन के बारे में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, विच फेमस क्रिटिक एंड पोएट वाज एलियट्स मेंटर, कौन था, तो वो एजरा पाउंड थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपने लिखना है। ठीक है, एजरा पाउंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, विच पब्लिशिंग हाउस डिड एलियट वर्क फॉर, फेबर एंड फेबर, ये जो है इस पब्लिशिंग हाउस में ये इन्होंने वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 32, विच पोइट कॉल्ड द एलियट द पोप ऑफ द रसेल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना। पोप ऑफ द रसेल स्क्वायर किसने कहा था एलियट को, तो वे थे विंडम लुइस। ठीक है, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रसेल स्क्वायर इज इन ब्लूम्सबरी लंदन। ठीक है, वो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, फिर उन्होंने जो है फेबर में एक पब्लिशिंग हाउस में काम किया था, जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ही वॉज कॉल्ड द पोप बिकॉज ही हैड अ ग्रेट अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ओवर मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री एंड लिटरेरी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और जो निकनेम है उनको, वो शो करता है कि हाउ रिस्पेक्टेड एंड पावरफुल ही वॉज इन द लिटरेरी वर्ल्ड, ऑलमोस्ट लाइक अ लिटरेरी पोप गाइडिंग अदर राइटर्स। ठीक है, ये आपने याद रखा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड टी.एस. एलियट डाइट, उनकी जो डेथ हुई थी, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 4 जनवरी 1965 में उनकी जो है डेथ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपने नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी, वेयर इज एलियट ब्यूरेड, कहाँ पे हुए थे, ईस्ट कोकर में, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, उनको वहाँ पे ब्यूराइड किया गया था, दफनाया गया था। Question number 35, what is Eliot's contribution to literary criticism? Introduce new critical theories on poetry and traditions। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियोस में फ्रेंड्स हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, पिछली वीडियोस मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों नहीं आई थी, जो अगली वीडियोस हैं वो कम्प्लीटली आपको कंसेप्टिव मैनर्स में देखने को मिलेगी, तो मैं अगली वीडियोस कंटिन्यूस अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे विद ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट क्लियर करवाइएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।